माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। जय जन कृष्ण भजे से हमारे प्राण। जय जन कृष्ण भजे से हमारे प्राण। जय जन कृष्ण बोले से हमारे प्राण। जय जन कृष्ण बोले से हमारे प्राण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण। देखो कल नो एकादशी है। एकादशी का व्रत रखना बहुत ही अच्छा होगा, शुभ होगा। कई लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते। एकादशी का व्रत भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए सहायक होता है। तुलसी मैया का दर्शन, तुलसी मैया की आरती, तुलसी मैया का पूजन, एकादशी का व्रत, भागवत जी की कथा, ठाकुर जी के मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने, एकादशी का व्रत रखना बहुत ही शुभदायक है। सारे बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैनू ਤੁਹਾਨੂੰ सबना व्रत रखना चाहिए। और व्रत का अर्थ है एक प्रतिज्ञा करनी भगवान के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। आज मैं भगवान का भजन करूंगा, आज भगवान की कथा सुनूंगा, भगवान के मंदिर में जाऊंगा, भगवान के दर्शन करूंगा। तो जेड़ा ये दिन है, एक हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे कृष्णा सारे बोलो हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो एकादशी का व्रत सखाला भी है, औखा भी है। हरे भगवान ये नहीं कहते कि तुसी
ऐसा ही करो, व्रत रखो और जितना भी तुहाडे कोल हो सकता उतना करो। एक नरसी भगत हुए भगवान के, वो एकादशी का व्रत करते थे, गुजरात में हुए, जूनागढ़ में। बोलो हरे कृष्ण। और व्रत रख के वो रात को मंदिर में जाकर के जागरण करते थे, हरि नाम कीर्तन करते थे। और ठाकुर जी की प्रसादी माला उनको प्राप्त होती थी। अपने आप ही ठाकुर जी अपने गल की प्रसादी माला दिंदे थे। बोलो हरे कृष्ण। और गले जो माला खुल जाती पुजारी जी ठाकुर जी को, ठाकुर जी की प्रसादी माला उन्होंने देंदे। और साधु संत महात्मा भी नरसी जी के घर में आया जाया करते थे। सारे बोलो हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा। एक राग है सारंग राग, उस राग में वो कीर्तन करते थे तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते थे। बोलो हरे कृष्ण। एक बार उनके घर विच संत महापुरुष आए। संत महापुरुष आए तो काफी संत महापुरुष आ गए। नरसी जी ने अपने घर में अपनी धर्म पत्नी को कहा कि संत आए हैं, प्रसाद पवाना है, रात भी इन्होंने इत्थे रहना है। तो बड़ी खुश हुई, वो कहने लगी कि जितने संत है सामान पूरा नहीं होना, कुछ सामान बाजार से ले आना पड़ेगा। कहने लगे ठीक है। और बाजार से सामान लेने वास्ते गए। नरसी जी पैसा पास नहीं था, उधार मांग रहे थे। उधार किसी ने दिया नहीं। बोलो हरे कृष्ण। जिन्ने भी बैठे ना सारे के मुंह से भगवान का नाम उच्चारण होना चाहिए। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम। और कोई बाजार में मन्या ही नहीं उधार देने वास्ते। हरे कृष्ण। तो एक दुकानदार कहने लगा कि मैं सुनिया है कि तुसी सारंग राग गाते हैं और भगवान आपके उस राग पर खुश होते हैं,
ते आपको प्रसादी माला देते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन वो जो जिस राग से भगवान प्रसन्न होते हैं वो राग हमारे पास गिरवी रख दो। जब तक आप हमारे पैसे नहीं दोगे तब तक आप वो राग नहीं गाओगे। आपने वो राग गिरवी रख दी। बोलो जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे राम। नरसिंह जी ने कहा ठीक है, मैं आपके पास वो राग गिरवी रख देता हूं। उन्होंने लिख करके ना वो राग वो लाला की दुकानदार को दे दिया कि जब तक मैं आपके पैसे नहीं दूंगा तब तक वो राग मैं नहीं गाऊंगा। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। कहने लगे ठीक है। तब सामान ले आए, संतों को प्रसाद खुआया। जो संत है वो भगवान के प्यारे होते हैं। बोलो हरे। भगवान कहते हैं उद्धव के प्रति, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नहीं मुझसे न्यारे। उधो संत सदा अति प्यारे। उधो अति प्यारे। संत सदा अति प्यारे। उधो संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत ने मुझसे न्यारे। उधो संत सदा अति प्यारे। उधो मैं संतन के पाछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत पधारे। उधो संत सदा अति प्यारे। उधो संत सदा अति प्यारे। उधो ब्रह्मानंद संतन की महिमा, प्रभु निज मुख से उजारे। उधो संत सदा अति प्यारे। उधो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
सदा अति प्यारे बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण हरे राम। और संतान ਨੂੰ प्रसादा छकाया, संत खुश हो गए। जिहदे पर संत खुश हो गए उसके पर भगवान खुश हो गए और संत चले गए। बोलो हरे कृष्ण। कह दिया करो औखे सौखे हो गए। ये जी तो है नहीं करता कहने, ये पापी मन है। पापी मन पाप करन नूं दौड़ दौड़ के जावे। सत्संग कथा कीर्तन वेले 5000 लावे। तो इस तरह काशी का पथ चलता रहा। संत महात्मा आते जाते रहे, पर उस दुकानदार के पैसे नहीं दे हुए, क्योंकि जितने भी भगत हुए ज्यादा तौर पे आर्थिक गरीबी थी उनके घर। पैसे वालों गरीब ही थे, नाम वालों अमीर थे, भजन वालों अमीर थे। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्णा। तो इस बात की चर्चा कि नरसिंह जी के कीर्तन से, नरसिंह जी के सत्संग से भगवान खुश होकर के प्रसादी माला देते हैं। सब जगह इस चीज का प्रचार हो गया। बोलो हरे कृष्ण। हुण कई लोग विच संतां दे विरुद्ध भी हुंदे हैं, भगतां दे विरुद्ध। बोलो हरे कृष्ण। संतां दे निंदक भी हुंदे, भक्तों के निंदक भी होते हैं। और हरे कृष्णा हरे राम। लेकिन जो भगवान के भगत होते हैं वो घबराते नहीं। वो कहते हैं कि अब लगन हरि से जोड़ी है, अब जोड़ी ही रहने दो। प्रीत प्रभु संग जोड़ी है, जोड़ी ही रहने दो। विषय विकारों से तोड़ी है, तोड़ी ही रहने दो। बोलो हरे कृष्ण। दो पार्टियां हो गई हैं। एक नास्तिक पार्टी जो नरसिंह विरुद्ध थी, एक आस्तिक पार्टी जो नरसिंह जी का साथ देती थी। तोड़े वर्गे भगत। बोलो हरे कृष्णा। तो उस समय का जो राजा था, मंडली क्या उसका नाम था, उसको कहा, इसने शिकायत कर दी कि नरसिंह पखंड करता है। ठाकुर जी के गले का हार कहते इसको मिलता है, ये सब पखंडबाजी, कुछ नहीं। और राजा ने शिकायत सुनी और कहा कि इस चीज का फैसला मैं आप अपने आंखों से देखकर करूंगा। राजा आया, एकादशी की रात थी, राजा भी बैठ गया, संगत भी बैठ गई, बात रखा होया था।
कीर्तन शुरू हो गया। बोलो हरे कृष्ण। राजा देखना चाहता था कि कैसे हार देते हैं ठाकुर जी, और राजा ने कहा कि मैं बैठा रहूंगा जब तक वो हार नहीं मिलता। तो वो राग गिरवी रखा हुआ है, सारंग राग, हाँ केदारा राग, केदारा राग गिरवी रखा हुआ। बोलो हरे कृष्ण। वो उस राग में भजन गाते नहीं हैं, क्योंकि नरसिंह जी अपने बैले के पक्के थे। तो ठाकुर जी भी आज भक्त की परीक्षा कर रहे हैं, वो हार देते नहीं हैं। आधी रात बीत गई तो जेड़े मूर्ख लोग थे, विपक्ष जिड़ा था, विपक्ष पार्टी जेड़ी थी, वो खुश हो रहे। बोलो हरे कृष्ण। कि आज पखंड का पता लगेगा। नरसिंह जो पखंड करता है, बोलो हरे कृष्ण हरे राम। तो उसी समय जो दूसरे भगवान के भगत थे, वो ठाकुर जी के आगे बेनती कर रहे थे, हे प्यारे ठाकुर जी, हे कृपा निधान, अगर नरसिंह जी की लाज गई तो हमारी पहले गई। बोलो हरे। तेनू कृष्ण किसे ना कहना, जिस मेरी लाज न रखी। तेनू कृष्ण किसे नहीं कहना, ये तो मेरी लाज न रखी। तेनू कृष्ण किसे ना कहना, जिस मेरी लाज न रखी। तेनू कृष्ण किसे ना कहना, ये तो मेरी लाज न रखी। क्यों हो गया पत्थर दिल तेरा, बंसुरी बजान वालिया। क्यों हो गया पत्थर दिल तेरा, बांसुरी बजान वालिया। बोलो कितने पाले भगता बल मेरा, बंसुरी बजान वालिया। बागे बागे सा बागे तेरा, बांसुरी बजान वालिया। हरे कृष्ण। हमेशा लाज रखता आया हरि अपने प्यारियां की। भगवान ने क्या किया? नरसिंह जी का दूसरा रूप बना लिया भगवान ने। उस दुकानदार के घर में चले गए, आवाज मारी तो उनकी पत्नी बोली, कौन है? भगवान बोले, मैं नरसिंह हूं। कैसे आना हुआ? कहने लगे, आपका जो हमने पैसा देना है वो देने आए हैं और वो राग छुड़ाने आए हैं। तो उन्होंने अपने पति को कहा, वो कहने लगा कि तू ले ले पैसे, ते मैं दस्तखत कर देना, ते इसका राग इसको फलानी जगह रखा हुआ है, वो दे दो। तो महाराज हरे कृष्णा हरे कृष्णा, राग दे दिया, पैसा ले लिया, रसीद भी दे दी, और भगवान ने वो राग लेकर के ना रसीद भी नरसिंह जी के आगे फैला देती।
दोनों चीजा। नरसी की नजर नीचे गई तो देखा वो राग जो मैंने दुकानदार को गिरवी रखा था वो सामने पड़ा है। बोलो हरे कृष्ण। और रसीद भी के पैसे वसूल पाए। और नरसी जी ने कहा है मैं तो जहां पर हूं, ये क्या कैसे हुआ, कौन ले आया? ते ये सब लीला मेरे कृष्ण भगवान की है, मेरे बंके बिहारी की है। और नरसी जी ने कहा हूं मैनू कोई दोष नहीं है, अब मैं भजन गा सकता हूं। तो भजन गाना शुरू किया। ऐसे आनंद में भजन गाया कि आगे तो गले से माला गिरती थी नीचे, अब ठाकुर जी खुद लेकर के चले आए माला। बोलो हरे कृष्ण। और जो मनमुखी लोग थे, विपक्ष था जो, उनके मुंह काले हो गए, भक्तों के चेहरे खिड़ गए। बोलो हरे कृष्णा। और भगवान सदा ही अपने प्यारियां की लाज रखते आए। एकादशी के व्रत में बड़ी शक्ति है और भगवान का व्रत रखना चाहिए। एकादशी का व्रत कल नो है, आज ना रख लो। आज रोटी पानी खा लो, ऊपर लंगर चलिया है। ते हुण साडे ठाकुर जी, मैं इन्हों प्रार्थना करके आया था कि तुसी आना है। तो पंके ठाकुर जी आए हैं। इन्हों द्वारा थोड़े समय वास्ते जदों तक वो नहीं आए साजी बाजी, तो उदों तक महाराज जी प्रवचन करेंगे, शाम को फिर करेंगे रात को। हरे कृष्ण। माइक देव।